इस वर्ष शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम की ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं, फूड फॉर पीस, कि भाई शांति के लिए भोजन। देखो अब ये जो टाइटल दिया हुआ है ना, तो इस टाइटल में कुछ बातें और भी छिपी हुई हैं। देखो एक तो क्या बात छिपी हुई है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरी बात इस टाइटल में ये छिपी हुई है कि भाई शांति के लिए लोगों का पेट भरा होना जरूरी है, फूड फॉर पीस। अगर लोगों के पेट खाली हैं तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इस तरह से दो तीन मतलब हैं इसके, फूड फॉर पीस, कि भाई शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा कि भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, क्या काम इसने किया है। द नोबेल फॉर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हाईलाइट्स, कि भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पुरस्कार दिया जाना इस बात को रेखांकित करता है। हाईलाइट मतलब इस चीज़ को दिखाता है। मल्टीलेटरलिज्म बेनिफिट, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे कि बायलेटरल होता है ना, बायलेटरल मतलब होता है दो, यानी कि दो देशों के बीच में होता है ना, तो उसको हम बायलेटरल कहते हैं। तो जब बहु देशों के बीच में होती है कोई भी बात तो उसे हम बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म, है ना, बेनिफिट्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से कि भाई इसके बहु बेनिफिट्स हैं, मतलब इसके विविध बेनिफिट्स हैं ना, पूरे देशों को इससे जो है फायदा है। किससे? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से। आगे देखते हैं, अल्फ्रेड नोबल्स विल्ड लेगेसी। यहाँ पे विल का मतलब है कि भाई अल्फ्रेड नोबल ने जो इच्छा व्यक्त की थी ना, लीगेसी यानी विरासत, कि भाई अल्फ्रेड नोबल ने अपनी जो वसीयत है ना, विल का मतलब यहाँ पे वसीयत भी समझ सकते हो, आखिरी इच्छा भी समझ सकते हो, इच्छा भी समझ सकते हो। तो अपनी जो विरासत है उनकी, उसमें जो वसीयत उन्होंने लिखी थी टू रिवार्ड, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई रिवार्ड दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए। किसे? एक्सेप्शनल वर्क। एक्सेप्शनल वर्क का मतलब होता है बहुत ही असाधारण कार्य। दैट फर्दर्स, यहाँ पे फर्दर का मतलब है जो कि बढ़ाता है, जो कि बढ़ाता है क्या? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भ्रातृत्व, यानी कि बंधुता, है ना, भाईचारा जो होता है ना, बंधुता जो होती है, भ्रातृत्व जो होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी अमॉन्ग नेशन। तो देखो अल्फ्रेड नोबल ने अपनी जो वसीयत लिखी थी, अपनी जो विरासत उन्होंने छोड़ी है, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर असाधारण काम करता है ना, तो उसे जो है पुरस्कृत किया जाए, है ना। कोई भी ऐसा असाधारण काम जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के बीच में बंधुता बढ़ती हो, है ना, फर्दर यानी बढ़ती हो, बंधुता बढ़ती हो। एलिमिनेट्स और रिड्यूसेस आर्मीज, है ना, ऐसा कोई भी काम जिसके माध्यम से एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, है ना, और रिड्यूस का मतलब या फिर कम करना, आर्मीज, कि भाई ये जो आर्मी है ना, एक देश दूसरे देश के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं, है ना, आर्मी में कमी आए या फिर आर्मी पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ऐसे अगर कोई कार्य किए जाते हो। या फिर एंड प्रोमोट्स कांग्रेसेस ऑफ पीस। अब देखो यहाँ पे कांग्रेस शब्द है ना, इसका मतलब है मीटिंग, एंड प्रोमोट्स कांग्रेसेस ऑफ पीस। कांग्रेस का यहाँ पे क्या मतलब है? कांग्रेस का मतलब है मीटिंग, खास करके विभिन्न राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि एक जगह बैठ के और कुछ मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं ना, उसे कहा जाता है कांग्रेस। कांग्रेसेस ऑफ पीस यानी कि शांति की मीटिंग जो है, इनको बढ़ावा मिले, प्रोमोट यानी बढ़ावा मिलना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई उनकी जो विरासत थी ना, उस विरासत में उन्होंने ये बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति अगर असाधारण काम करता है ना, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के बीच में बंधुता बढ़ती है, इसके अलावा आर्मी कम होती है, इसके अलावा लोगों में ये जो कह सकते हो आपकी लोगों की जो शांति की मीटिंग होती है ना, उनमें बढ़ोतरी मिलती है, हैज़ ब्रॉट द नोबल प्राइज टू अ वेराइटी ऑफ कॉजेस। तो इसके माध्यम से क्या मिला है? इसके माध्यम से उनकी जो विरासत थी ना, कि अल्फ्रेड नोबल्स विल्ड लीगेसी, उनकी जो विरासत थी, है ना, हैज़ ब्रॉट द नोबल पीस प्राइज, उसके चलते क्या हुआ कि ये जो शांति का जो नोबल पुरस्कार है ना, वह विविध, विविध वेराइटी का मतलब विविध, वह विविध कारणों के चलते जो है दिया गया, है ना। ब्रॉट का मतलब है लेके आना। तो उनकी जो विरासत है, कि भाई उनकी जो विरासत है, उनकी जो वसीयत है कि भाई विभिन्न देशों को जो है एक तरीके से भ्रातृत्व का बढ़ोतरी हो, विभिन्न देशों में आर्मी का खात्मा हो। तो इसके चलते हमें क्या देखने को मिला कि नोबल पीस प्राइज जो है कई कारणों के चलते जो है दिए गए। जैसे फ्रॉम एबोलिशन ऑफ लैंड माइन्स। अबोलिशन का मतलब होता है पूरी तरीके से समाप्त कर देना, जड़ मूल से किसी चीज़ को उन्मूलन कर देना, पूरी तरीके से मिटा डालना। फ्रॉम एबोलिशन ऑफ लैंड माइन। लैंड माइन का मतलब जानते हैं ना? लैंड माइन का मतलब होता है ये जो एक तरीके से बारूदी सुरंग होती है ना, उन्हें कहा जाता है। तो देखो नोबल पीस प्राइज जो है कई चीज़ों के लिए दिया गया। जैसे
ये जो बारूदी सुरंग होती है इनके उन्मूलन के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इसके अलावा न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स है ना भाई, ये जो है परमाणु जो शस्त्र हैं या फिर रासायनिक जो हथियार हैं इनको कम करने से लेकर एड्रेसिंग का मतलब है समाधान करना, क्लाइमेट चेंज है ना कि भाई क्लाइमेट चेंज में अगर किसी व्यक्ति ने कोई असाधारण काम किया या किसी देश ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई असाधारण काम किया है ना, कि ये जो जलवायु परिवर्तन है ना इसको सॉल्व करने में अगर किसी ने असाधारण योगदान दिया तो उसे भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया। बिसाइड्स, इसके अलावा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कलह, संघर्ष, झगड़ा, रेजोल्यूशन का मतलब होता है हल करना। इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच में जो कलह चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है, अगर इसको किसी ने सॉल्व किया है ना तो इसके चक्कर में भी, इसके चलते भी जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया। आगे देखते हैं। दिस ईयर्स प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड टू, इस साल का प्राइज दिया गया है, हैज़ बीन अवार्डेड ना, दिया गया, किसे दिया गया है? टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को इस वर्ष का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है ऑफ द यूएन सिस्टम, कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशंस है ना हमारे, इसी सिस्टम का एक भाग है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आगे देखते हैं। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस प्राइज दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, किस लिए? फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन, इसके योगदान के लिए WFP ने अपना योगदान दिया है। किस चीज़ में योगदान दिया है? टू कॉम्बैटिंग हंगर, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना, कि भाई WFP ने क्या किया है? हंगर, हंगर का मतलब है भुखमरी, कि भाई WFP ने भुखमरी से लड़ने में जो काम किया है ना, कि भाई WFP ने विश्व में जो योगदान दिया है, किस क्षेत्र में दिया है योगदान? भुखमरी से लड़ने में योगदान दिया है ना। टू कॉम्बैटिंग हंगर इन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर स्ट्रक साइट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, है ना, झगड़ा। डिजास्टर का मतलब है आपदा, है ना, डिजास्टर का मतलब है आपदा। डिजास्टर स्ट्रक का मतलब है आपदा से प्रभावित, डिजास्टर स्ट्रक का मतलब है आपदा से प्रभावित। साइट्स का मतलब है ऐसे स्थान या फिर ऐसी जगह, कि भाई ऐसी जगह है जो कि आपदा से प्रभावित है, ऐसी जगह जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ संघर्ष चल रहा है, तो उन क्षेत्रों में जहाँ लोगों को भुखमरी झेलनी पड़ रही थी, वहाँ भुखमरी से निपटने में WFP ने जो है हमारी मदद की। इस योगदान के लिए WFP को इस वर्ष का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। आगे देखते हैं। द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, अब ये नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ना, ये नोबेल कमिटी के द्वारा दिए जाते हैं। कहाँ है ये नोबेल कमिटी? नॉर्वे देश, है ना, ये जो नॉर्वे देश है ना, नॉर्वे से बना है, नॉर्वेजियन, है ना, कि भाई नॉर्वे देश की नोबेल कमिटी इन पुरस्कारों को देती है। तो द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी टुक नोट, टेक नोट का क्या मतलब होता है? टुक नोट, इसका मतलब होता है इस बात को अपनी जानकारी में लेना, है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो नोबेल कमिटी ने किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? ऑफ द WFP's लाइफ सेविंग रोल, कि भाई जब ये जो नॉर्वे की नोबेल कमिटी है, इसने इस बात को ध्यान में रखा, किस बात को ध्यान में रखा? WFP का लाइफ सेविंग रोल। लाइफ सेविंग रोल का मतलब होता है कि जीवन बचाने वाला रोल प्ले किया है किसने? WFP ने। WFP ने जीवन बचाने वाला रोल प्ले किया है, इस बात को नोबेल कमेटी ने पहचाना। इन द ईयर ऑफ द पैंडेमिक, कि भाई ये जो साल है ना, ये साल है वैश्विक महामारी का। पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस, कि भाई कोरोना वायरस के टाइम पे ना, एक ऐसे साल में जो कि कोरोना वायरस से पूरी तरह से प्रभावित है, ऐसे साल में WFP ने लोगों के जीवन बचाने का काम किया है, इस बात को नोबेल कमेटी ने पहचाना। स्टेव ऑफ, देखो स्टेव ऑफ का मतलब होता है दूर रखना। स्टेविंग ऑफ कैटास्ट्रॉफ्स ऑफ हंगर इन यमन, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा, तबाही, है ना, ऑफ हंगर इन यमन। स्टेव ऑफ का मतलब है दूर रखना, स्टेइंग ऑफ का मतलब है दूर रखते हुए, स्टेविंग ऑफ मतलब दूर रखते हुए। कैटास्ट्रॉफ्स ऑफ हंगर इन यमन, कॉन्गो, नाइजीरिया, साउथ सूडान एंड बुर्किना फासो। अब देखो इन कुछ देशों में, इन देशों में यमन, कॉन्गो, नाइजीरिया, साउथ सूडान और ये बुर्किना फासो, इन देशों में हमें क्या देखने को मिला कि जो भुखमरी के चलते, हंगर के चलते जो आपदा हो सकती थी, उस आपदा को दूर रखने में WFP ने काफ़ी हद तक हमारी मदद की। आगे देखते हैं। द प्राइज इज अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू द एड वर्कर्स, है ना, यहाँ पे एड वर्कर्स का मतलब है सहायता करने वाले कार्यकर्ता, है ना, उनको कहा गया है एड वर्कर्स। द प्राइज इज अ फिटिंग ट्रिब्यूट, फिटिंग का मतलब है बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल उचित, और ट्रिब्यूट का यहाँ पे मतलब है आदरांजलि, है ना, कि भाई ये जो प्राइज दिया गया है ना, यह उन कार्यकर्ताओं को एक आदरांजलि की तरह है हु ब्रेव हजार्डस। अब यहाँ पे ये जो ब्रेव आया ना, ये वर्ब के रूप में आया है ना। ब्रेव का यहाँ पे मतलब है बहादुरी पूर्वक सामना करना, है ना, निडरता पूर्वक। हु ब्रेव हजार्डस का मतलब है खतरे से भरा हुआ, है ना,
खतरनाक, हु ब्रेव हजार्डस कंडीशंस टू रीच स्टार्विंग पीपल। स्टार्विंग पीपल का मतलब है भूखे मरते हुए लोग, पीपल का मतलब हो गया लोग, स्टार्विंग का मतलब है भूखे मरते हुए, है ना, भूखे मरते हुए लोग। इन थिएटर्स ऑफ वार, सिविल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा या फिर संघर्ष या फिर कलह, एंड नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं। तो देखो क्या हुआ कि भाई ये जो प्राइज दिया गया है उन लोगों को एक आदरांजलि की तरह है ये प्राइज जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहाँ निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, है ना, हु ब्रेव हजार्डस कंडीशंस, यानी कि बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों से जूझते हुए वे लोग जो कि भूखे मरते हुए लोगों तक पहुंचे, है ना, वे लोग जो कि युद्ध की जगहों तक पहुंचे, वे लोग जहां पर नागरिक आपस में उलझे हुए थे वहां पहुंचे, एंड नेचुरल डिजास्टर, ऐसे क्षेत्र जो कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित थे और जहां लोग भूखे मर रहे थे वहां पर कुछ लोगों ने पहुंच के लोगों की जान बचाई। उन लोगों को ये पुरस्कार जो है एक आदरांजलि की तरह है। अब देखो उन्होंने किस तरह से मदद की। मूविंग फूड ऑन एयरक्राफ्ट, मूविंग फूड का मतलब है भोजन को मूव करते हुए, है ना, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हुए। ऑन एयरक्राफ्ट, है ना, एयरक्राफ्ट का मतलब हो गया हवाई जहाज के माध्यम से उन्होंने भोजन पहुंचाया, ट्रक के माध्यम से, है ना, एंड इवन ऑल टेरेन एम्फीबियस व्हीकल्स। ऑल टेरेन का मतलब होता है ऐसे वाहन जो हर क्षेत्र, देखो टेरेन का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, व्हीकल्स, है ना, व्हीकल्स का मतलब हो गया वाहन, कि एम्फीबियस, एम्फीबियस का मतलब है जो जल और थल दोनों जगह पे काम करे, है ना, जैसे मेंढक होता है ना उसको हम एम्फीबियन कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है ना। तो ये जो जल और थल दोनों पे जो चीज़ चलती है ना उसे हम, उसके लिए हम बोलते हैं एम्फीबियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो लोग थे ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो WFP से जुड़े हुए जो लोग थे जिन्होंने भुखमरी से लड़ने में हमारी मदद की, इन्होंने जो है भोजन कई तरीके से पहुंचाया, एयरक्राफ्ट की मदद से, ट्रक की मदद से, ऐसे वाहनों की मदद से जो जल और थल दोनों जगहों पर चल सकते हैं ना, ऑल टेरेन व्हीकल्स जो होते हैं। आगे देखते हैं, द डिसीजन टू ऑनर द WFP इकोस, इकोस का मतलब है प्रतिध्वनित, है ना, द डिसीजन कि भाई ये जो फैसला लिया गया है सम्मानित करने का फैसला, किसको, WFP को नोबल पीस प्राइज देकर सम्मानित करने का जो फैसला लिया गया है, इस फैसले में हमें गूंज सुनाई देती है, इस फैसले में हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। किस किस चीज़ की गूंज सुनाई देती है, द एडवाइस ऑफ अनदर पीस लॉरिएट फ्रॉम 1949। देखो द एडवाइस का मतलब है सलाह, ऑफ अनदर पीस लॉरिएट का मतलब है पुरस्कार विजेता, फ्रॉम 1949। 1949 में लॉर्ड जॉन बॉयड और एक व्यक्ति हैं, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1949 में, किसे, लॉर्ड जॉन बॉयड को। इनकी सलाह हमें वर्तमान में दिए गए नोबेल पुरस्कार में सुनाई देती है। इन्होंने एक सलाह दी थी, क्या सलाह दी थी इन्होंने, उस सलाह को देखते हैं। एडवाइस दी थी इन्होंने लॉर्ड जॉन बॉयड ने। द फर्स्ट हेड ऑफ द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रथम हेड थे, द फर्स्ट हेड ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके प्रथम जो है आप कह सकते हो कि प्रथम हेड थे कौन, लॉर्ड जॉन बॉयड। इन्होंने एक सलाह दी थी, क्या सलाह दी थी इन्होंने, दैट वह यह सलाह यह थी कि पीस कैन नॉट बी बिल्ट ऑन एम्प्टी स्टमक, कि शांति को निर्मित नहीं किया जा सकता, शांति को आप भूखे पेट के ऊपर निर्मित नहीं कर सकते, लोगों का पेट भरना पहले जरूरी है अगर आप वास्तव में शांति चाहते हो तो। ये बात इन्होंने कही थी, और ये जो बात इन्होंने कही थी उसी की गूंज अभी हाल ही में दिए गए नोबेल पुरस्कार में हमें सुनाई दी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, थोड़ा प्रतीकात्मक ढंग से लिखी हुई ये बातें। आगे देखते हैं, दैट यह बात की, है ना, काउंसिल मस्ट रेजोनेट इवन मोर विथ ऑल कंट्रीज एंड फोस्टर ग्रेटर कॉपरेशन। दैट काउंसिल, काउंसिल का मतलब है सलाह, है ना, यहाँ पे सलाह से समझ सकते हो कि भाई ये जो 1949 में जिन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना, उन्होंने सलाह दी थी, क्या सलाह दी थी, कि भाई अगर आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो भूखे पेट शांति स्थापित नहीं की जा सकती, है ना। तो ये जो सलाह थी मस्ट रिजोनेट, रिजोनेट का मतलब होता है मेल खाना, कि भाई ये जो सलाह है ना जरूर, मस्ट का मतलब है जरूर मेल खानी चाहिए, इवन मोर और भी ज़्यादा, विथ ऑल कंट्रीज सारे की सारे देशों के साथ, एंड फोस्टर, फोस्टर का मतलब क्या होता है ना, किसी का पालन पोषण करना, किसी को पल्लवित करना, है ना, किसी को नर्चर करना, पोषण करना किसी का, एंड फोस्टर ग्रेटर कोऑपरेशन टू क्लोज द WFP's फंडिंग गैप। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो लॉर्ड एक तरीके से ये जो भी थे ना, क्या नाम था इनका एक बार देखते हैं,
लॉर्ड जॉन बॉयड है ना, इन्होंने जो सलाह दी थी बड़ी अच्छी सलाह थी। अब एडिटोरियल आगे बात करता है कि भाई ये जो सलाह थी ना, इसके माध्यम से और क्या होना चाहिए, इसके माध्यम से सारे की सारे देश जो है जुड़ने चाहिए, सारे की सारे देशों को इस बात का पोषण करना चाहिए कि इस बात का सारे देश आगे आने चाहिए और इन देशों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ग्रेटर कॉपरेशन, भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। टू क्लोज द WFP फंडिंग गैप, कि ये जो WFP वर्तमान में काम कर रहा है, इसको जो पैसा प्राप्त होता है ना, इस पैसे में एक गैप बना हुआ है। कितना गैप बना हुआ है? $4.1 बिलियन का गैप बना हुआ है। इस गैप को भरने के लिए, क्लोज द गैप का ना, इस गैप को भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देशों को सहयोग करना चाहिए। क्यों? द वर्ल्ड्स हंगर मैप, अगर हम विश्व के हंगर मैप, अब देखो हंगर मैप से यहाँ पे क्या मतलब है कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप हो गया। इस पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर किन किन देशों को भूख से जूझना पड़ रहा है ना, तो ये जो नक्शा कहलाएगा ना, ये कहलाएगा हंगर मैप, है ना, भूखमरी का नक्शा, है ना। तो अगर ये जो $4.1 बिलियन की फंडिंग अगर WFP को प्राप्त होती है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि ये जो हमारा पूरा विश्व का भुखमरी का जो नक्शा है ना, एज द वर्ल्ड हंगर मैप प्रेजेंट्स अ डिप्रेसिंग पिक्चर, है ना, कि भाई वर्ल्ड का भुखमरी का जो नक्शा है ना, वो हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है? अ डिप्रेसिंग पिक्चर, एक निराशाजनक चित्र उपस्थित करता है हमारे सामने ना, विद मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि भाई पूरे विश्व की अगर हम बात करें ना, तो पूरे विश्व में मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे विश्व में से एक चौथाई जो जनसंख्या है फेसिंग, सामना कर रही है किसका? अंडर नोरिशमेंट। अंडर नोरिशमेंट का मतलब है कुपोषण की शिकार चल रही है। कितनी? पूरे विश्व की एक चौथाई जनता। इन मैनी कंट्रीज, विविध देशों में। इन स्ट्राइफ रिडन सीरिया, स्ट्राइफ रिडन का मतलब क्या हुआ? देखो रिडन का मतलब होता है भरा होना, है ना। स्ट्राइफ रिडन का मतलब है जो कि कलह से भरा हुआ है, जो कि झगड़े से भरा हुआ है ना, मतलब जहां पर संघर्ष चल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। सीरिया की अगर हम बात करें, एन एस्टिमेटेड 4.6 मिलियन पीपल सर्वाइव ऑन फूड एड, कि भाई सीरिया है ना, जो कि मतलब जहां पर लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है, झगड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है। एस्टिमेटेड का मतलब है आंकलित, है ना, लगभग 4.6 मिलियन पीपल। अब अकेले अगर सीरिया की हम बात करें, तो यहाँ पे लगभग 4.6 मिलियन पीपल जो हैं, सर्वाइव का मतलब है वे जीवित रह रहे हैं ना, इस बात पर जीवित हैं। किस बात पर? ऑन फूड एड का मतलब है सहायता, कि उन लोगों तक भोजन की जो सहायता पहुंचाई जा रही है, उस सहायता के माध्यम से सीरिया में 4.6 मिलियन लोग जो है जीवित बने हुए हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई विश्व की स्थिति अगर हम देखें है ना, तो वह काफ़ी ख़राब है। लगभग एक चौथाई जो पूरे विश्व की जनता है, वह आप कह सकते हो कि भूख से ग्रसित है ना, भूखमरी से ग्रसित है। आगे देखते हैं। क्लियरली, निश्चित तौर पर, विदाउट स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट, है ना, विदाउट स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, है ना, किसी काम को करने को लेकर आपका जो दृढ़ निश्चय होता है ना, वो कहलाता है कमिटमेंट। विदाउट स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई बिना जो है आपका कमिटमेंट जो है, आपकी प्रतिबद्धता जो है और भी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी प्रतिबद्धता और भी अधिक मजबूत नहीं है, फ्रॉम द बिग पावर्स, बिग पावर्स का मतलब है यहाँ पे बड़े बड़े राष्ट्र, है ना, जो कि पैसे की दृष्टि से जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका है ना, इस तरह के जो राष्ट्र हैं ना, इनके लिए कहा जा रहा है कि अगर जो विश्व के बड़े बड़े ताकतवर राष्ट्र हैं, वे यदि WFP के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाते हैं, तो द चैलेंज टू फीड, फीड का मतलब यहाँ पे भोजन कराना, है ना, द चैलेंज टू फीड द मिलियंस, तो फिर हमारे सामने ये जो चुनौती है ना लाखों लोगों को भोजन कराने की, हु सफ़र, जो कि झेल रहे हैं। क्या झेल रहे हैं? सफ़र का मतलब है झेल रहे हैं। एक्यूट, एक्यूट का मतलब है तीव्र, हंगर का मतलब है भूख, है ना। ऐसे लोग जो कि मतलब बहुत ही तीव्र भूख, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र जो है भूखमरी को झेल रहे हैं। ड्यू टू, किसके चलते? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा या फिर संघर्ष के चलते, लड़ाई के चलते। एंड फेल्ड एग्रीकल्चर कैन नेवर बी मेट, या फिर अगर जो कृषि क्षेत्र है हमारा, एग्रीकल्चर फील्ड जो है, वह कई जगह जो है ना, एग्रीकल्चर फील्ड ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है ना, कि खेती बाड़ी जो है लोगों की काम नहीं कर पा रही है, झगड़े की स्थिति बनी हुई है ना। ऐसी जगहों पर जो लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, अगर हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो वो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक बड़े बड़े देश जो है कैन नेवर बी मेट। कैन नेवर बी मेट का मतलब है कि हमारा जो ये गोल है ना, लाखों लोगों को भोजन कराने का, जो कि भुखमरी से मर रहे हैं, इस गोल को नहीं पाया जा सकता। कैन नेवर बी मेट, इसके लिए आया है ना। तो कुल मिला के बड़े राष्ट्रों की तरफ से जो है ग्रेटर कमिटमेंट दिखाया जाना जरूरी है। आगे देखते हैं। द रिकग्निशन, रिकग्निशन दैट, इस बात को पहचानना कि WFP हैज़ रिसीव्ड, द रिकग्निशन दैट द WFP हैज़ रिसीव्ड, है ना, कि भाई जो पहचान WFP को मिली है ना, कि भाई WFP को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित करके
जो पहचान WFP ने पाई है ना, इसके माध्यम से अब क्या हो सकता है, कैन हेल्प द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर फॉर अ डिकेड ऑफ एम्बिशन। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो WFP ना, इसको कहा गया है मानवीय संगठन है ना। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है मानवता से संबंधित है ना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन, प्रिपेयर का मतलब है तैयार होना, फॉर अ डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, ऑफ एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षा, एंड हेल्प मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है, सस्टेनेबल का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है लगातार जो एक तरीके से विकास का जो गोल होता है ना, कि है ना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि सतत धारणीय विकास है ना। सस्टेनेबल का मतलब है कि भाई आप जो है पूरी तरीके से जो है चलते रहो, आपका जो है काम जो है पूरी तरीके से चलता रहे, इधर है ना आलतू फालतू नुकसान भी ना पहुंचे। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो पहचान WFP ने पाई है ना, हैज़ रिसीव्ड है ना, यह हमारी मदद कर सकती है। किस चीज़ में हमारी मदद कर सकती है कि WFP जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यह अपने आप को तैयार कर सकता है आगे आने वाले 10 वर्षों के लिए, हमारी जो महत्वाकांक्षा है उसके लिए। देखो WFP का आगे का जो गोल है ना, वो क्या है, SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना। इसका मतलब है कि भाई हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके है ना, जितने से ज़्यादा हो सके उतने लोगों को भी जो है मदद कर सके, मतलब है ना हमारी जो एम्बिशन है ना, वो ये है हमारी एम्बिशन कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन तक अगर हम पहुंच सकते हैं तो उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए। तो इस गोल को पाने में अब जो है हमें मदद मिल सकती है। क्यों वो मदद इसलिए मिल सकती है क्योंकि भाई अभी हाल ही में हमने क्या देखा, अभी हाल ही में हमने ये देखा कि भाई ये जो WFP है इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त पहचान मिली है ना। WFP को नोबेल प्राइज पीस प्राइज़ दिया गया है, तो इसको इसके माध्यम से इसे जो पहचान मिली है ना, इस पहचान का फ़ायदा हम उठा सकते हैं और आगे आने वाले 10 वर्षों में हमारा जो गोल है कि भाई ज़्यादातर हम चाहते हैं कि भाई जो भुखमरी उसे समाप्त किया जा सकता है ना, तो हमारा जो सस्टेनेबल विकास का जो गोल है ना, सतत विकास का जो गोल है वह जो है पाया जा सकता है। ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस इज SDG 2। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे लिए बात है वो है हमारा गोल, कौन सा, SDG 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है ना, सतत विकास गोल, सतत विकास उद्देश्य 2। इसमें क्या है, SDG 2 प्लान क्या है हमारा, उस प्लान के तहत अचीविंग जीरो हंगर बाय 2030, उस प्लान के तहत ये जो हमारा SDG 2 प्लान है ना, कि भाई ये जो हमारा सतत विकास का जो गोल है हमारा दूसरा, वो गोल है अचीविंग मतलब प्राप्त करना, जीरो हंगर बाय 2030, 2030 तक पूरे विश्व में जो है भुखमरी को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ये हमारा गोल है। अ टारगेट, ये एक ऐसा टारगेट है दैट रिक्वायर्स, जिसको की जरूरत है डिटर्मिनेशन है ना, इसके लिए क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। टू रिजॉल्व का मतलब है हल करने के लिए। फेस्टरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, देखो फेस्टर का मतलब क्या होता है, फेस्टर का मतलब होता है जैसे आपके कोई घाव है, तो वो घाव जब सड़ जाता है ना बुरी तरीके से, बार बार परेशान करता है वो घाव आपको, उसे कहा जाता है फेस्टर, फेस्टरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि विश्व में कई जगह हम क्या देखते हैं कि ये जो सेना है ना आपस में लड़ाई लड़ रही है, विभिन्न सेनाएं एक दूसरे की सेनाएं आपस में लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये जो सेनाओं का लड़ना है ये एक घाव की तरह है जो कि भरने का नाम नहीं ले रहा। और अगर हम ये जो एक तरीके से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा है ना सेना की जो लड़ाई, इसके अलावा एंड मोर फंडामेंटली, और मूल और भी ज़्यादा अगर आधारभूत रूप से अगर हम बात करें, टू मिटिगेट कार्बन एमिशन, मिटिगेट यानी कम करना, कार्बन एमिशन का मतलब है यहाँ पे, एमिशन का मतलब है उत्सर्जन, कार्बन का जो उत्सर्जन है ना उसको अगर हम कम करना चाहते हैं ना, टू मिटिगेट कार्बन एमिशन अर्ली है ना, जल्द से जल्द। एंड एवर्ट का मतलब है टालना, बचना, इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम डिजास्टरस क्लाइमेट इवेंट्स, डिजास्टर्स का मतलब है विनाशकारी जलवायुवीय घटनाएं है ना, विनाशकारी जलवायु संबंधी घटनाओं के एग्रीकल्चर पे जो प्रभाव है उनको अगर हम टालना चाहते हैं, उनको हम एवर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कार्बन का जो उत्सर्जन है इसे अगर हम कम करना चाहते हैं, अगर ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लगातार बने हुए हैं ना, घाव की तरह जो लगातार बने हुए, अगर हम इनको जो है सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन हमें चाहिए, तब जाके ये संभव है कि हम 2030 तक जीरो हंगर का टारगेट जो है अचीव कर सकें। आगे देखते हैं। एज द नॉर्वेजियन कमिटी हैज़ पॉइंटेड आउट, जैसा कि हम देखते हैं कि भाई ये जो नॉर्वे की जो कमिटी है ना, इसने इस बात को उल्लेख किया है, स्पष्ट रूप से बताया है ना, पॉइंट आउट का मतलब है स्पष्ट रूप से बताना, किस बात को स्पष्ट रूप से बताया, द नीड फॉर इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता। तो नॉर्वेजियन कमेटी का कहना है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो कमेटी है उसका कहना है कि भाई
इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता है, एंड मल्टीलेटरली है ना, मल्टीलेटरल ना, बहुपक्षीय सहयोग की जरूरत है, कॉपरेशन इज मोर कॉन्स्पिक्यूस है ना। अब ये देखो, ये इज आया किसके लिए आया, ये इज आया नीड के लिए, ध्यान देना, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाता होता है तो हम भूल जाते हैं कौन सी वर्ड किसके लिए आई है ना, कि भाई जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी जो जरूरत है ना, इज मोर कॉन्स्पिक्यूस। कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है स्पष्ट होना, कोई भी चीज़ जब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होती है ना तो उसे कहा जाता है कॉन्स्पिक्यूस, कि भाई हमारे सामने इस बात की जरूरत पूरी तरीके से स्पष्ट है ना, देन एवर, मतलब इतनी स्पष्ट तो पहले कभी नहीं थी, पहले से अब बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने ये बात स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग की हमें जरूरत है। डेमोक्रेसी ऑल्सो नीड्स स्ट्रेंथनिंग टू हेल्प अचीव इक्विटेबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोक्रेसी, क्योंकि जो लोकतंत्र है इसको भी जरूरत है कि लोकतंत्र जो है ना, स्ट्रेंथनिंग है ना, लोकतंत्र को भी मजबूती मिलने की जरूरत है। इसके माध्यम से क्या हो सकता है, टू हेल्प, अगर हम चाहते हैं कि अचीव इक्विटेबल, अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, किस बात को प्राप्त करना चाहते हैं, किस बात को अचीव करना चाहते हैं, इक्विटेबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल का मतलब है न्यायोचित, न्यायपूर्ण है ना, न्यायोचित फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम समान रूप से भोजन को वितरित करना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए है ना, एंड हंगर, और अगर हम भुखमरी को समाप्त करना चाहते हैं, भोजन को सभी व्यक्तियों तक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जाए। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री सोसाइटीज दैट ऑल्सो हैव अनफेटर्ड मीडिया। अनफेटर्ड का मतलब होता है मुक्त। देखो ये जो फेटर आया ना, FETTER, फेटर का मतलब होता है बेड़ियां है ना, फेटर का मतलब बेड़ी, हथकड़ी। अनफेटर्ड का मतलब पूरी तरीके से जो मुक्त होता है उसको बोलते हैं हम अनफेटर्ड मीडिया। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती है ना, तो ये जो है एक लाभदायक नतीजा है हमारे लिए है ना। अगर डेमोक्रेसी मजबूत होती है तो उसका लाभदायक परिणाम हमारे सामने होता है कि हमें एक मुक्त समाज मिलता है, और मुक्त समाज के माध्यम से हमें जो है मुक्त मीडिया प्राप्त होती है, और ऐसे माहौल में हम जो है ये हंगर को एंड करना सुनिश्चित कर सकते हैं बेहतर तरीके से। आगे देखते हैं। सेवरल पुअर कंट्रीज हैव सफर्ड है ना, सेवरल पुअर कंट्रीज हैव सफर्ड अ सीवियर। सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एकदम आप कह सकते हो कि बहुत ही भयंकर है ना, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत ही विकट। सीवियर पुअर कंट्रीज हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक। सेटबैक का मतलब है बिल्कुल एकदम, मतलब उनको झटका लगा है, मतलब जबरदस्त एक विफलता हाथ लगी है उन्हें, एक असफलता झेलनी पड़ी है। सेवरल पुअर कंट्रीज की कई, सेवरल का मतलब हो गया कई, कई जो गरीब राष्ट्र हैं हैव सफर्ड, उन्होंने झेला है, क्या झेला है, अ सीवियर सेटबैक, उन्होंने एक गहरे झटके को झेला है, एक विकट झटके को उन्होंने झेला है, टू देयर डेवलपमेंट एस्पायरेशन। डेवलपमेंटल एस्पायरेशन, डेवलपमेंटल एस्पायरेशन, एस्पायरेशंस का मतलब हो गया महत्वाकांक्षाएं, कि भाई जो गरीब राष्ट्र थे उनकी विकास करने की जो महत्वाकांक्षाएं थी, उन महत्वाकांक्षाओं को बड़ा विकट झटका लगा है। क्यों, कोरोना वायरस के चलते, ड्यू टू द पेंडेमिक है ना, ड्यू टू मतलब के चलते, के कारण, द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, तो कोरोना वायरस के चलते कई सारे गरीब राष्ट्रों के विकास को है ना, उनकी विकास की महत्वाकांक्षाओं को जबरदस्त झटका लगा है। एंड लैक स्ट्रॉन्ग एंड लैक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस टू मैनेज द क्राइसिस है ना, और क्यों झेलना पड़ा इन्हें, और ये जो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान क्यों झेलना पड़ा, झटका इन्होंने क्यों झेलना पड़ा, एंड लैक कमी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, कि भाई ये जो गरीब राष्ट्र थे ना, इनमें मजबूत संस्थागत शासन, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, टू मैनेज द क्राइसिस, यानी कि ये जो गरीब राष्ट्र थे, इन गरीब राष्ट्रों के पास ऐसा मैनेजमेंट नहीं था कि इस क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट है ना, उनके पास ऐसा शासन नहीं था, गवर्नेंस उनके पास ऐसी नहीं थी है ना, मजबूत गवर्नेंस नहीं थी, मजबूत गवर्नेंस की कमी थी, मजबूत शासन की कमी थी, ऐसा शासन उनके पास नहीं था जो कि कोरोना वायरस के संकट से जूझ पाता। दिस इज अ टाइम, यह एक ऐसा समय है, फॉर द वर्ल्ड्स बिग पावर्स टू स्ट्रेंथन द UN सिस्टम, कि भाई वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो यह समय ऐसा समय है कि विश्व के जो बड़ी बड़ी देश हैं ना, विश्व की जो बिग पावर्स हैं ना, विश्व के जो बड़े देश हैं,
उनको क्या करना चाहिए, टू स्ट्रेंथन द यूएन सिस्टम, इन्हें जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है, यूनाइटेड नेशंस है, इसको मजबूती देने की कोशिश करनी चाहिए ना, इनको स्ट्रेंथ करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या करना चाहिए विश्व की बड़ी बड़ी देशों को, इसके अलावा विश्व के बड़े बड़े देशों को क्या करना चाहिए, एस्पाउसिंग फ्रेटर्निटी, एस्पाउस का मतलब होता है समर्थन करना, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व। इसके अलावा ये जो विभिन्न देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, इनको आपस में एक दूसरे के प्रति भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। शनिंग मिलिटरिज्म, शनिंग का मतलब होता है त्यागना, है ना, मिलिटरिज्म का मतलब है एक तरीके से सैन्यवाद, कि एक दूसरे के प्रति ये जो सैन्य की होड़ लगा रखी है ना देश ने, कि एक देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिक पर तनाव निर्मित कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं, तो इस सैन्यवाद को त्यागना चाहिए, सैन्यवाद को कम करना चाहिए। ग्रीनिंग इकोनॉमीज, क्या मतलब है ग्रीनिंग इकोनॉमीज का, ग्रीनिंग इकोनॉमीज है ना, कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं हम, देखो अर्थव्यवस्था को जो है बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, उनके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन होता है, प्रदूषण फैलता है। तो ग्रीनिंग का मतलब है कि भाई इस तरह से काम करो आपकी पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, उसे कहा जाता है ग्रीनिंग, ग्रीनिंग इकोनॉमीज। तो ऐसी अर्थव्यवस्था निर्मित करने के हमें प्रयास करना चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हो, है ना। एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़े, संघर्ष, और विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए, किनको, बड़े बड़े देश जो हैं उन्हें। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द पीस प्राइज, कि अगर हम वास्तव में, कि भाई ये जो नोबल पीस प्राइज जो है इसकी आत्मा का अगर हम वास्तव में सम्मान करना चाहते हैं ना, इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द पीस प्राइज, कि भाई ये जो पीस प्राइज है इसकी आत्मा को वास्तव में अगर हम सम्मान करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि विश्व के जो बड़े राष्ट्र हैं वे यूएन सिस्टम की मजबूती में जो है मदद करें। इसके अलावा एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व को समर्थन करें, मिलिटरिज्म सैन्यवाद को जो है त्यागें, है ना, इकोनॉमीज जो है उसको ग्रीन इकोनॉमी बनाने की कोशिश करें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों के बीच में ये जो संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, इस संघर्ष को भी जो है निपटाया जाए, इसे भी जो है हल किया जाए।